स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पोएम 1 डस्ट ऑफ स्नो, क्लास 10, फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है। फर्स्ट पोएम है हमारी, ठीक है, जो लिखी है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम है, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं पोएम नंबर 1 से। द वे अ क्लॉ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब देखो, जैसा कि इस पोएम के अंदर बताया गया है, जो नेगेटिव चीजें होती हैं, सपोज की नेगेटिव चीजों को हम क्या करते हैं बेटा, कि हम ना, अगर नेगेटिव चीज कोई चलती हुई आ रही है, कि हमने एक मिथ मान रखी है कि ये चीज नेगेटिविटी होती है, तो हम उसको कभी भी, अगर वो गलत है तो उसको गलत ही मानेंगे। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं हमेशा देखता हूँ इस चीज को, कि आप देखा भी होगा कि एक ब्लैक कलर की जो कैट होती है, काली बिल्ली होती है, अगर वो रास्ता काट जाए तो लोग बाग ऐसा मानते हैं कि गलत, मतलब मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई गलत दुर्घटना इंसिडेंट ना हो जाए, ठीक है, चाहे उस पार, उस जहां से बिल्ली रास्ता काटी उसके बाद कई पैसे पड़े हो, लेकिन लोग फिर भी नहीं उठाते, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या है इसमें, जो हमारे रॉबर्ट साहब इन्होंने क्या किया है, जो क्रो और एक ये लिखा हुआ है हेमलॉक ट्री, ये दोनों चीजें क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। क्रो आप समझते हो एक ऐसा बर्ड है जिसको हम नेगेटिव बर्ड के तौर पे मानते हैं, ठीक है। वैसे ही हेमलॉक ट्री क्या होता है बेटा, हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है, इसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और इसको हम क्या मानते हैं बेटा, इसको हम एक नेगेटिव वे के अंदर, एक नेगेटिव ट्री के अंदर मानते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नरेटर साहब है, रॉबर्ट साहब, इन्होंने हमें इस पोएम के द्वारा कि हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि कभी कभी क्या होता है बेटा, जो नेगेटिव चीजें भी होती हैं, वो हमारी चीजों में एकदम से, जो सडन जो नेगेटिव चीज है, वो हमको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटा सा एक लाइक मूवमेंट भी आपको क्या कर सकता है, पॉजिटिव बना सकता है। तो वही चीज, द वे अ क्लॉ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जो हमारे रॉबर्ट साहब है वो क्या कर रहे थे बेटा, एक बार एक हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे थे। तो वो जो समय था वो किस चीज का था बेटा, वो विंटर का समय था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है विंटर के समय में स्नो आती है। तो जब वो नीचे से पास हो रहे थे, उस लाइक हेमलॉक ट्री के नीचे से जब वो पास हो रहे थे, वहां से जा रहे थे, तो उस ट्री के ऊपर क्या था बेटा, एक क्रो बैठा हुआ था, ठीक है, एक कौवा बैठा हुआ था, क्रो बैठा हुआ था। अब जैसे ही उसने मूवमेंट करी, तो विंटर का समय था, तो क्या हुआ कि भाई ट्री के ऊपर क्या होता है, वहां पे स्नो आ जाती है। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हुआ, अ पार्टिकल ऑफ स्नो, मतलब जो स्नो थी वो पेड़ के ऊपर, जो भी हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर थी। अब जैसे ही क्रो ने क्या किया बेटा, मूवमेंट करी, तो क्या हुआ उससे, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रॉबर्ट साहब के क्या हुआ, शोल्डर पे, मतलब उनके ऊपर आके गिरी, ठीक है। जैसे ही वो उनके ऊपर आके गिरी, देखो वैसे नेगेटिव चीज है ये, लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर आके गिरी, तो सेकंड स्टेज में बताया हुआ है हमें कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यूट। यूट का बेसिकली मतलब क्या होगा, यूट का मतलब यहाँ पे होता है कि आप किसी एक्ट के लिए रिग्रेट हो, आपकी जो फीलिंग है वो कैसी है बेटा, रिग्रेट। रिग्रेट का हिंदी में मतलब क्या होता है, रिग्रेट का पछतावा, ठीक है। कोई आपने ऐसा एक्ट किया है जिसके पीछे आप क्या कर रहे हो बेटा, रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। आया अपना समझ में। तो जैसे ही वो क्या हो बेटा, डस्ट ऑफ स्नो मेरे जैसे शोल्डर पे मेरे ऊपर आके गिरी, तो मेरा क्या हो गया बेटा, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जो उनका मूड था, अब ये अभी तक तो नहीं बताया कि जो मूड था पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जैसा भी है, लेकिन आगे बताया हुआ है जो उनका मूड था क्या हो गया, वो चेंज हो गया, ठीक है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यूज। अब मूड कैसे था, यूज का मैं समझ में आ गया हमें। जो मूड था उनका कैसे था, हमारे फ्लॉट साहब का, उनका जो मूड था वो कैसे था, रिग्रेट था किसी चीज का, ठीक है, जिसके चक्कर में उनका बाकी का दिन भी क्या होने वाला था बेटा, खराब होने वाला था, ठीक है, क्योंकि मूड उनका क्या था, रिग्रेट था। तो जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उनको एकदम से ही क्या हुआ, जो उनका मूवमेंट था, जो उनका मूड था, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, और जो उनका बाकी का दिन था बच गया, ठीक है। तो इसमें हमारे जो रॉबर्ट साहब उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है कि हर चीज जो नेगेटिव होती है, अगर आप उसे नेगेटिव नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव लगेगी, अगर आप उसे पॉजिटिव वे से कैच करोगे तो वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव दिखेगी, ठीक है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट आपको लेके आएगी। तो फर्स्ट हमारी जो पोएम थी, जो फर्स्ट पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो, वो हमारी खत्म होती है। जो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो जल्दी हम लेके आएंगे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी लेके आ सकूं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट है, कुछ नहीं समझ में आई, कोई वर्ड वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड इसको बार बार आप पॉज करके देख सकते हैं।